हाय एवरीवन, हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन इंग्लिश। अपने बारे में अंग्रेज़ी में कैसे बताएं, अपने बारे में इंग्लिश में कैसे बताएं। दोस्तों, इस चीज़ की ज़रूरत हमें हर जगह पड़ती है, चाहे हमें जॉब इंटरव्यू देना हो, कॉलेज और स्कूल का फर्स्ट डे हो या किसी अजनबी से पहली बार मुलाकात हो। हर जगह ही हमें अपने बारे में बताना होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अपने बारे में अंग्रेज़ी में यानी कि इंग्लिश में कैसे बताएं। तो आज की इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि अगर आपसे कोई कहे इंट्रोड्यूस योर सेल्फ या फिर टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो इसका जवाब आप अंग्रेज़ी में यानी कि इंग्लिश में कैसे दें। और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपको लाइफ में हर जगह काम आने वाला है, इसलिए प्लीज़ वीडियो को ध्यान से पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर मैं आप लोगों के लिए आसानी से इंग्लिश बोलने से रिलेटेड वीडियोज़ रेगुलर लाती रहती हूँ। सेल्फ इंट्रोडक्शन में सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, कहनी है, वो है सामने वाले को ग्रीटिंग विश करना है। अच्छा, इससे पहले भी जो एक चीज़ आपको करनी है वो ये कि अगर आप जॉब इंटरव्यू देने गए हैं तो वहाँ जॉब इंटरव्यू के रूम में एंटर करने से पहले आपको परमिशन ज़रूर लेनी है। तो आपको पूछना है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो इससे इंग्लिश में आप पूछेंगे मे आई कम इन सर, अगर सर है तो, और अगर मैम है तो आप पूछेंगे मे आई कम इन मैम। उसके बाद सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आप सामने वाले को ग्रीटिंग विश करें। ग्रीटिंग विश करने का मतलब होता है कि आप सामने वाले को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या फिर गुड इवनिंग, जो भी आपका मीटिंग टाइम है उस हिसाब से आप उन्हें विश करें। अगर मॉर्निंग का टाइम है तो आप कहेंगे गुड मॉर्निंग सर या फिर गुड मॉर्निंग मैम। इसी तरह दोपहर है तो आप कहेंगे गुड आफ्टरनून सर या फिर गुड आफ्टरनून मैम, या फिर आप हेलो सर, हेलो मैम भी बोल सकते हैं। ध्यान रहे कि अगर आप इंटरव्यू देने गए हैं या अपने किसी सीनियर से मिल रहे हैं तो आप कभी भी हाय का यूज़ नहीं करेंगे, यानी कि कभी भी सामने वाले को हाय नहीं बोलेंगे। ये एक इनफॉर्मल तरीका है, हमेशा हेलो ही बोलेंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया कि या तो आपको गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बोलना है, हेलो सर या फिर हेलो मैम बोलना है, हाय नहीं बोलना है। ग्रीटिंग विश करने के बाद आपको सामने वाले को थैंक यू बोलना है, धन्यवाद करना है उनका, क्योंकि सामने वाले ने आपको मौका दिया है, आपको चांस दिया है अपने बारे में बताने का। तो उसके लिए सबसे पहले आप उन्हें थैंक यू कहेंगे, तब आगे आप उन्हें अपने बारे में बताएंगे। तो थैंक यू बोलने का भी एक फॉर्मल तरीका है जिसे आप याद कर सकते हैं। क्या है वो तरीका? वो तरीका ये है कि आपको बोलना है, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर या मौका, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि चांस। तो आप सामने वाले को सबसे पहले थैंक यू कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने आपको मौका दिया है अपने बारे में बताने का। तो आप इंग्लिश में बोलेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। थैंक यू बोलने के बाद नेक्स्ट आपको अपना नाम बताना है। नाम बताने का तरीका ये है कि आपको आई एम करके नाम बताना है या फिर माई नेम इज़ करके नाम बताना है। नाम बताने के लिए कभी भी माई सेल्फ का यूज़ नहीं करना है। तो नाम कैसे बताएंगे आप? फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम तहमीना खान, मेरा नाम तहमीना खान है तो मैं बताऊँगी आई एम तहमीना खान, या फिर माई नेम इज़ तहमीना खान। जो भी आपका नाम है वो आप आई एम या फिर माई नेम इज़ करके बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया, क्लियर है कि कैसे अपना नाम बताना है, कैसे थैंक यू बोलना है, इतना क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है प्लेस। प्लेस मतलब जगह, यानी कि आप किस जगह से आए हैं, आप रहते कहाँ हैं, वो आपको बताना है। इसे बताने के भी दो तरीके हैं। पहला, आई एम फ्रॉम करके आप बता सकते हैं कि आप कहाँ से आए हैं या आप कहाँ रहते हैं। दूसरा तरीका है आई बिलोंग टू। ये दोनों तरीके हैं, आई एम फ्रॉम या फिर आई बिलोंग टू। तो आप इसे कैसे बताएंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं दिल्ली में रहती हूँ तो मैं बोलूँगी आई एम फ्रॉम दिल्ली या फिर आई बिलोंग टू दिल्ली। लेकिन ये आपको तब बोलना है जब आपका इंटरव्यू दिल्ली से बाहर हो रहा है, तब आप बोलेंगे आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई बिलोंग टू दिल्ली। दोनों में से एक बोलना है, दोनों नहीं बोलना है, दोनों में से एक बोलना है। या फिर आप बोल सकते हैं आई एम फ्रॉम दिल्ली, या आप बोल सकते हैं आई बिलोंग टू दिल्ली। ये आपको तब बोलना है जब आपका इंटरव्यू हो रहा है आपके शहर से बाहर, यानी कि दिल्ली से बाहर हो रहा है, तब आप ऐसे बोलेंगे। लेकिन अगर आपका इंटरव्यू दिल्ली में ही है तब आप ये नहीं बोलेंगे कि आई एम फ्रॉम दिल्ली,
तब आप बोलेंगे आई एम फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ, या फिर आई बिलोंग टू दिल्ली इटसेल्फ। इस तरह आप बोलेंगे कि मैं दिल्ली से ही हूँ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ, या फिर आई बिलोंग टू दिल्ली इटसेल्फ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि अगर आपका इंटरव्यू दिल्ली में हो रहा है तब आप बोलेंगे आई एम फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ, और अगर आपका इंटरव्यू दिल्ली से कहीं बाहर हो रहा है और आप दिल्ली से हैं तब आप बोलेंगे आई एम फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये तो हो गई थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपके बारे में कि आपका नाम क्या है और आप हैं कहाँ से। इसके बाद आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन बतानी है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जॉब इंटरव्यू देने गए हैं तो आप अपनी क्वालिफ़िकेशन कैसे बताएंगे। अब मैं मान के चल रही हूँ कि अगर आप जॉब इंटरव्यू देने गए हैं तो आप ग्रेजुएट तो होंगे ही, यानी कि आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया होगा। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेती हूँ कि मैंने BSc कंप्लीट किया है और ये मेरी क्वालिफ़िकेशन है, तो मैं इसे कैसे बताऊँगी। तो ये इस तरह बताऊँगी मैं, आई डिड माई ग्रेजुएशन इन BSc फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। आई डिड माई ग्रेजुएशन इन BSc फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। अगर आपने BSc नहीं किया बल्कि कोई और कोर्स किया है और किसी और कॉलेज से किया है तो आप दोनों चीज़ यहाँ पे चेंज कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आई डिड माई ग्रेजुएशन इन BCom, या फिर आपने अगर BTech किया है तो आप बोलेंगे आई डिड माई ग्रेजुएशन इन BTech। इस तरह आपने जो भी कोर्स किया है वो आप आई डिड करके बता सकते हैं और उसके साथ अपने कॉलेज का नाम भी मेंशन कर दीजिएगा। क्वालिफ़िकेशन बताने के बाद आपको अपनी पर्सनालिटी के बारे में बताना है, जिससे सामने वाला आपसे और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो सके। तो अपनी पर्सनालिटी के बारे में बताने के लिए आप कुछ सेंटेंसेस का यूज़ कर सकते हैं जो मैं आपको बताऊंगी, और इसे आप सर या मैम करके बोल सकते हैं। तो आपको बोलना है, सर आई एम ओपन माइंडेड, आई एम अ गोल ओरिएंटेड पर्सन, आई एम अ क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग पर्सन, एंड माई स्ट्रेंथ इज़ आई एम सेल्फ मोटिवेटेड एंड डिसिप्लिन पर्सन। इतना काफ़ी है आपको अपनी पर्सनैलिटी बताने के लिए। तो आप इन सेंटेंसेस का यूज़ कर सकते हैं अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बताने के लिए। नेक्स्ट आपको बताना है अपना एक्सपीरियंस। लेकिन अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपने अभी अभी अपना कॉलेज पास आउट किया है, जॉब के लिए अप्लाई किया है, तो आप कहेंगे आई एम फ्रेशर। आई एम फ्रेशर, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं, मैं बिल्कुल फ्रेशर हूँ, मैंने अभी अपना कॉलेज पास आउट किया है, तो आप बोलेंगे आई एम फ्रेशर। और अगर किसी काम में एक्सपीरियंस है, मतलब आप 2-3 साल के बाद, अपने कॉलेज के बाद 2-3 साल के बाद आपने जॉब अप्लाई किया है और उन 2-3 साल में आपने कहीं काम किया है, तो आप अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। उसके लिए आप बोलेंगे आई हैव 3 years एक्सपीरियंस इन। आई हैव 3 years एक्सपीरियंस इन। जिस भी चीज़ में आपका एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल, आई हैव 3 years एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग, आई हैव 3 years एक्सपीरियंस इन डाटा एंट्री। इस तरह के एग्जांपल आप बता सकते हैं। जिस भी चीज़ में आपका एक्सपीरियंस रहा हो वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे और इस तरह सेंटेंस बोलेंगे आई हैव 3 years एक्सपीरियंस। 3 years की जगह आप 2 year, 1 year या 6 month, जितना भी आपका एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इस तरह से आप अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। इसके बाद आपको अपनी हॉबीज़ बतानी है। हॉबीज़ बताने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। माई हॉबीज़ आर रीडिंग बुक, कुकिंग एंड लिसनिंग म्यूज़िक। इस तरह से आपको अपनी हॉबीज़ बताना है। ज़रूरी नहीं है कि आपको सेम यही चीज़ बोलनी है। माई हॉबीज़ आर करके आपको जो भी अच्छा लगता है वो आप बताएंगे। हॉबीज़ का मतलब होता है कि जो भी चीज़ आपको करना अच्छा लगता है वही आपकी हॉबीज़ होती है। तो माई हॉबीज़ आर रीडिंग बुक, कुकिंग एंड लिसनिंग म्यूज़िक। ये मैंने आपको बताया है, ज़रूरी नहीं है कि आपको सेम यही चीज़ बोलनी है। ठीक है, लास्ट में आपको बोलना है दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। ये बोल के आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन कंप्लीट करना है। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट मी, thank you. So friends, I hope this video is helpful for you. If yes, then don't forget to like, share and subscribe. Thank you.